जाएगा आपको, इतना सुलभ हो गया। मगर आपको 6 महीना 1 साल करने के लिए दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए आप में। आप 1 घंटा भी नहीं बैठेगा तो कैसे ज्ञान प्राप्त करेगा? तो इसके लिए कह रहा है कि जनक तू इसे जान ले और अभी सुखी हो जा, इसमें देर नहीं होता है। नगद धर्म है, उदार धर्म नहीं है। आज कर्म किया तो कल फल नहीं, अगले जन्म में नहीं। तो कलयुग में पंचम कला है। तो कलयुग को क्या बोला है मालूम है आपको? युग का कारण क्या है? पहला जो युग है उसका नाम था सत्ययुग, कृतायुग, तो कृति करने के युग था, सत्य ने धर्म का आचरण करने का। फिर बाद में आया त्रेता युग, जहाँ पर कृति और मनन से। फिर उसके बाद आया द्वापर, जहाँ पर कृति भी है, मनन भी है और बुद्धि भी है। ये कलयुग में। कली यानी कलमश, कली यानी कलिक, कली यानी द्वेष, कली यानी झगड़ा। तो हर व्यक्ति कुछ किस चीज़ में भी झगड़ा करेगा, ईर्ष्या से, कोई द्वेष से, घृणा से, लोभ से, काम से, हर जगह कलमश कलमश। उसका नाम है कली, कलयुग में। तो इसके लिए कली संकरण उपनिषद में बोला है कि कलयुग में मोक्ष प्राप्ति संभव ही नहीं, कि कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं है, बुद्ध नहीं है, मुक्त नहीं है। नहीं, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है। देह जड़ है, देह जन्म है, मरेगा। तो अगर आत्मा अशुद्ध होता फिर ये जन्म, फिर ज्ञान किसके लिए? फिर वेद वेदांत झूठा हो जाता था। ठीक है, तभी कुछ जन्म लिया, तीर्थंकार, पैगंबर, अवतार हो चुका। कब? अभी होने वाला नहीं, ऐसा नहीं, अभी भी है। कलयुग में ही रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ, ये कलयुग में ही सिद्धार्थ स्वामी का जन्म हुआ, ये कलयुग में जड़ सिद्ध शिव योगी का जन्म हुआ, ये कलयुग में सत्य साई बाबा, जितना महात्मा हो गया, साई बाबा, गगनगिरी महाराज, नित्यानंद स्वामी, तो उन्होंने प्राप्त किया है ना, तो आप भी कर सकता है। तो कोई पैगंबर, कोई तीर्थंकार, कोई अवतार को तभी आएगा, अभी नहीं, ऐसा मत सोचो। तो अष्टवक्र बोल रहे नहीं, अभी अगर गुरु ने बताया हुआ ऐसा ज्ञान को तो अभी जान लिया, अभी सुखी हो गया, मुक्त हो गया, तो इस क्षण में सुख हो जाएगा। जो तत्वमसि महावाक्य को श्रवण करने के बाद जान लेता है तो सुखी हो गया। जो जान लिया वो सुखी है, और जो नहीं जाना वो बंधनकार है। फिर उस सब धर्म को, पैगंबरों को, गुरुओं को गाली देगा। वो मूढ़ता, अज्ञान है, भ्रांति है उसका। तो इसके लिए अष्टवक्र बड़ी निर्भीक से घोषणा करते हैं कि वो सब बकवास है, कि तभी हो गया, अभी नहीं होएगा, ऐसा नहीं, अभी भी हो सकता, अभी भी आपके अंदर, और आपके साथ अभी विज्ञान है। पहला विज्ञान नहीं था, पहला देखने के लिए टीवी नहीं था, अभी पहला ध्यान करके जानता था, और ध्यान के लिए उन लोग को एकाग्रता करना पड़ता था, जंगल में जाना पड़ता था, भूखा रहना पड़ता था, मंत्र साधना करना पड़ता, तब उनका जागृत होता था, तब देखता था। अभी ऐसा कुछ नहीं देखना, कैमरा लगा ऐसा दिखता है, कोई साधना नहीं, कहीं पर भी जाकर आप देख सकते नेट से। तो कितना विज्ञान आपको मिला है, और उसके साथ अगर ज्ञान अगर हो जाता है तो नित्य सुखी हो जाता है, वो नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, कि सनातन धर्म घट रहा है, घटने मत दो। सनातन धर्म श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, मगर संख्या कम हो गई, क्यों? नहीं जानने के कारण। तो इसको बढ़ाओ। तो ये अपना ही धर्म है और अपना ही कर्तव्य, ये दूसरा नहीं आएगा, तो दूसरे का अपेक्षा मत करो। तो ये घोषणा कोई महापुरुष अवतार कभी नहीं किया है, तो कोई गुरु ने नहीं किया। हमारा अष्टवक्र जी बोल रहे हैं अभी सुखी हो जाएगा इधर ही। तो जान लिया, मेरा बात को मान लिया, तो नित्य सुखी हो गया। और ऐसा घोषणा केवल गुरु कर सकता है, जिन्होंने जाना है वही कर सकता है। अद्वैत सिद्धांत बड़ा अद्भुत घोषणा है। अध्यात्म जगत का दीपक जलाते जैसे एक क्षण में ही, तो अभी दीपक अपन जलाया तो अंधेरा दिन भर रहने दो, एक ज्योति लगा तो चला जाएगा वो। अगर वास्तविक ज्योति प्रकाश है उसमें तो अंधेरा जाएगा, अंधेरा परिवर्तन हो जाता है ना, परिवर्तन हो जाता है, प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा आपका अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित हो जाते, कहीं पर जाता भी था नहीं। पहला आपका देखने का दृष्टि अलग हो जाता है, अब ब्रह्म ज्ञान जानने के बाद देखने का दृष्टि अलग हो जाता है।
आपने रस्सी को सर्प समझा, बीती हो गया, भय हो गया, और आपने जब जाना ये सर्प नहीं है तो उसमें भय चला गया। इतना ही कहकर समाप्ति। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पतीश्वर महादेव।